हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं बना रही थी माता रानी के लिए भोग। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था पैन में डाला मैंने घी और घी डालने के बाद उसमें डाला सूजी। मैं बना रही थी माता रानी के लिए हलवा। सूजी के हलवे का भोग मैं आज लगाने वाली हूँ माता रानी को। देन मैंने उसमें डाले ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश और क्रश किया हुआ काजू बादाम। फिर उसमें डाल दिया गर्म पानी और उसके बाद हलवा झटपट बन के रेडी हो गया। और आज है मेरा सेकंड फास्ट है और पूरे 9 दिन के व्रत मैंने रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं गई फटाफट छत में जाने के बाद मैंने तोड़े फ्लावर्स और हमारे छत में लगे थे मोगरा के फूल सफ़ेद रंग के। और आज जो ब्रह्मचारिणी माता है उनको आप सभी को पता होगा कि सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं वो अर्पित करने चाहिए। तो मैं आ गई मंदिर में और तभी मुझे याद आया कि मैं जो है फूल तो ले आई लेकिन पान के पत्ते लाना भूल गई। फिर मैं दोबारा छत में गई और पान के पत्ते लाई भोग के लिए। यहाँ पे अखंड जोत जली हुई है, हमारी माता रानी विराजमान है। और फिर फटाफट से मैंने बनाई पहले माला माता रानी के लिए। और माला जब फूल मिल ही गए थे तो मैंने सोचा फूल चढ़ाने से अच्छा मैं माला बनाती हूँ। तो मैंने माला बनाई पहले माता रानी के लिए। और दोस्तों आज जो है ना देवी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है। और जो है उनको जैसे भोग में जो है मिश्री वगैरह पसंद है, सफ़ेद रंग के पुष्प पसंद है। तो यहाँ पे माला बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने उतारी माता की पुरानी वाली माला और उसके बाद मैंने पहनाई माता रानी को नए वाली माला। और आप मुझे देख के बताना आपको माला कैसी लग रही है। दोस्तों माला ना बहुत सुंदर बन गई थी और बहुत प्यारी माता रानी लग रही थी। यहाँ पे मैंने माला को अच्छे तरीके से माता के गले में सेट किया उसको, और मतलब उसके पुष्प ना फ्रंट की ओर किए। और फिर उसके बाद माला वगैरह सेट करने के बाद मैंने करनी थी पूजा आरती वगैरह। और अभी इस समय जो है अर्पित गया था स्कूल, तो मैं अकेले थे तो अकेले ही मैंने आरती की आज। फिर मैंने सभी देवी देवताओं में बासी फूल उठाए और ताज़े फूल चढ़ाए। यहाँ पे पहले मैंने अपनी माता रानी में ताज़े फूल चढ़ाए और उसके बाद यहाँ पे भोग में लगाई मैंने तुलसी जी मैंने भोग में चढ़ाई। उसके बाद यहाँ पे मिश्री, मैंने आपको बताया था ना मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है देवी माँ को। मिश्री, गुड़, चने, इलायची वगैरह और लौंग, पान, सुपारी। तो यहाँ पे मैंने सब भोग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फूल चेंज किए, सब में कल के निकाल के नए फूल चढ़ाए। और यह आप लोगों को पता है यहाँ पे मैंने मतलब हरियाली बो रखी है। तो हरियाली जो होती है उसमें डालना पड़ता है डेली गंगा जल। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि इसको लाल चुनरी से कवर करके रखना पड़ता है सिर्फ 3 दिन के लिए। आज दूसरा दिन है तो यहाँ पे डेली गंगा जल डाल के उसको दोबारा से मैंने कवर कर दिया। फिर मैंने की आरती की तैयारी। आरती के लिए मैंने तैयार की थाल में बनाया मैंने स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें डाली अक्षत, और अक्षत के बाद मैंने उसमें रखा अपना छोटू सा दिया। और लौ जलाने के बाद मैंने की आरती। और मॉर्निंग की आरती मैंने की है देवी माँ भगवती की अकेले। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो माता रानी बैठी हुई हैं और बहुत अच्छे से मेरी आरती वगैरह हुई। आरती होने के बाद पूरे घर में आरती की थाल जो है मैंने घुमाई, धूप दीप वगैरह पूरे घर में लगाया मैंने। उसके बाद जो है बारी आती है हमारे किचन रूम की, क्योंकि किचन में जो है हमारी अन्नपूर्णा माना जाता है, अग्निदेव है। अग्निदेव की मैं पूजा ज़रूर करती हूँ अपने चूल्हे की। तो आरती चूल्हे के सामने करने के बाद मैं आई मंदिर में आने के बाद मैंने लगाई अपनी माता रानी को तिलक। साथ ही साथ मैंने अपने ठाकुर जी को भी टीका लगाया। और ठाकुर जी को टीका लगाने के बाद मैंने फिर अपना भी टीका लगाया। और माता रानी के ही सिंदूर से मैंने अपने मांग में भी सिंदूर लगाया। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मेरी मॉर्निंग की जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। मैंने पाठ किया उसके बाद बैठ के। तो पाठ वगैरह सब कुछ करने के बाद ये पूजा हो गई है पूरी कंप्लीट। अखंड ज्योत पूरी 9 दिन तक जलेगी। और जो है भोग वगैरह सब लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जलाया हवन कप। आप सभी को पता होगा हवन कप जो है जलाना अच्छा होता है घर में। डेली आप मॉर्निंग और इवनिंग में अपने घर में हवन कप जलाइए। उससे आपके घर में जो है एक पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी हमेशा। तो उसमें जो है आप जैसे 3 लौंग डाल देंगे तो कहते हैं उससे हमारे घर की कोई भी बुरी नेगेटिविटी होती हैं वो सब आउट होती हैं और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं
पॉजिटिविटी बनी रहती है, ऐसा मुझे पंडित जी ने ही बताया था। तो मैंने यहाँ पे हवन कप जो है ना, मैं तुलसी के सामने जलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके आई हवन कप को अंदर लाने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में चूल्हे की पूजा करती हूँ, चूल्हे के सामने हवन कप दिखाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे माता रानी को भोग लगा के पर्दा लगाया था, वो खोला मैंने। फिर माता रानी के सामने गई, माता रानी पे भी हवन कप की धुनी वगैरह लगाई, फिर पूरे घर में लगाई। और भोग माता रानी ने ग्रहण कर चुका था तो वो अभी लगाई हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों पूजा हो गई थी कंप्लीट। और आप मुझे कमेंट करके बताना हमारी माता रानी कैसे लग रही हैं। और मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। तो ये है हमारी भगवती माता के दर्शन, और देखो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। तो दोस्तों उसके बाद हुई शाम, और शाम की तैयारी मैंने शुरू की। शाम को आरती की तैयारी की, पूजा की थाल धोई। यहाँ पे अखंड ज्योत जली हुई है, और पूजा की थाल धोने के बाद उसमें दोबारा से हमने स्वास्तिक वगैरह बनाना था। तो जो है आरती की थाल को आपको साफ़ करके धो के दोबारा से उसमें शाम की आरती के लिए स्वास्तिक बनाना होता है। और उसमें बनाया मैंने इस प्रकार से स्वास्तिक। अच्छा, स्वास्तिक जब भी हम बनाते हैं ना, तो स्वास्तिक में अक्षत डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आरती करते टाइम दीपक में, मतलब दीपक के नीचे चावल थोड़े से ज़रूर होने चाहिए, मतलब अक्षत जो है वो ज़रूर होने चाहिए। फिर इस प्रकार से मैंने दीप धूप वगैरह जला के, उसके बाद मैं, अर्पित भी मेरे साथ था शाम को। तो हम दोनों ने की आरती, मैंने भी और अर्पित ने भी, हम दोनों ने मिलके आरती की। यहाँ पे अर्पित कर रहा था आरती माता रानी की, और ये उसके बाद मैंने आरती वगैरह की। उसके बाद आरती करने के बाद वही सेम रूटीन की पूरे घर में जो है आरती की थाल घुमाई। उसके बाद यहाँ पे बन गया था खाना। खाने में बनी थी रोटी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर। सो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।